हेलो एवरीवन। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एनटी की तरफ से एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आया है जो कि नीट 2024 रीटेस्ट के बारे में। मतलब इस बार जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या फिर जितने भी स्टूडेंट्स ने इस बार एग्ज़ाम दिया है उनके लिए क्या रीटेस्ट होगा। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आया है जो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को जितना जल्दी हो सके इस अपडेट के बारे में बता दूं। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या अपडेट आया है। देखो सबसे पहले सेंटर यानी एनटीए ने जब पहले मीटिंग किया था, जो प्रेस मीटिंग किया था उसमें उन्होंने डिस्कस किया था या तो उन सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा या फिर उनका जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसको रिवाइज करेंगे। तो फिर क्या ये आर्टिकल देख सकते हैं, मतलब रिटेस्ट अनाउंस फॉर 1563 कैंडिडेट्स ऑन जून 23। तो फिर क्या हुआ कि जून 23 में डिसाइड किए गए हैं, मतलब जो कमिटी बनाए गए थे एनटी की तरफ से। तो उस कमिटी ने डिसाइड किया है उन सभी स्टूडेंट्स 1563 कैंडिडेट्स जिनका ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन सभी को एक रिटेस्ट करने के लिए बोला गया है ऑन जून 23। और देखो जून 23 के बाद जून 30 में रिजल्ट भी होगा। तो इसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। द कमिटी फॉर्म्ड बाय नेशनल एनटीए हैज थर्सडे told Supreme Court 1563 students who were given grace marks will be given an option to take retest on June 23। तो ये decisions has been taken following an uproar over a large number of NEET UG candidates performing well in the center। 67 scored the perfect 720 out of 720। तो 67 स्टूडेंट्स थे, 720 आफ्टर 720 उनको मिला था। तो इसकी वजह से बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर स्टूडेंट्स ने केस फाइल किया है कोर्ट में। तो इसकी वजह से एनटीए को कुछ ना कुछ तो डिसीजंस लेना ही था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो सुप्रीम कोर्ट इन टुडे इज हियरिंग टू कैंसिल द नीट यूजी 2024 एग्जाम। These petitions were filed after the declaration of results and challenged the grace marks that were awarded to over 15,000 for a loss of exam। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को मतलब हियरिंग कर रहे थे कि क्या नीट 2024 एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका अभी तक डिसीजन नहीं आया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही बताया है कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रिटेस्ट होना चाहिए जो जिनको जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। देखो सभी के लिए एग्ज़ाम मतलब रिटेस्ट नहीं है। अभी आप लोगों को बहुत सारा मैसेज मिलेगा या फिर आर्टिकल्स मिलेगा जिनमें बोला गया मतलब जिनमें दिखाया गए होंगे कि मतलब सबके लिए नीट फिर से स्टार्ट हो रहा है, अभी सबको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। एनटीए ने सिर्फ यही बोला है कि रिटेस्ट फॉर ओनली 1563 कैंडिडेट्स, नॉट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। और एनटी ने ये भी बोला था कि काउंसलिंग जितना जल्दी हो सके वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि काउंसलिंग को रोकना नहीं चाहिए। सिर्फ एनटीए की तरफ से उनको कुछ मतलब आंसर मांगा है कि क्यों ये सब हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला काउंसलिंग नहीं रुकेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और नीट सबके लिए फिर से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स जिनका ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। देखो द 4 मेंबर कमेटी जो हेड कर रहे थे फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन, सबसे पहले उन्होंने ऑफर किया था। उन्होंने बोला कि या तो उन सभी स्टूडेंट्स को रिटेस्ट देना चाहिए या फिर उनको वही मार्क एक्सेप्ट करना चाहिए जो ग्रेस मार्क्स से पहले उनको मिला था। मतलब रिजल्ट्स देने के बाद जो मार्क्स मिला था और रिजल्ट्स देने से पहले जो ग्रेस मार्क्स जब ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए थे उस टाइम पर उनका जो मार्क्स था उनको वही मार्क्स एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। उन सभी स्टूडेंट्स को या तो रिटेस्ट देना पड़ेगा या फिर वही मार्क्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो ग्रेस मार्क्स से पहले दिए गए थे। मतलब 720 आउट ऑफ 720 जितना स्टूडेंट्स है उन सभी स्टूडेंट्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये अच्छा हो सकता है या फिर उनको फुल मतलब रिटेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको मतलब पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल मैं लिंक में दे दूंगा, ठीक है। फिर इसमें मतलब उन एजेंसी के बारे में बात किया गया है, मतलब को केस फाइल हुआ है, ये आप देख सकते हो। फिर ये भी एक आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। तो ये सेम ही है, मतलब यही बोल रहे हैं कि काउंसलिंग मतलब सुप्रीम सेंटर ने यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट को कि जून 23 में रिटेस्ट होगा फॉर 1563 कैंडिडेट्स के लिए। फिर देखो इसमें यही यही चीज़ बोला है एनटीए ने
जो एग्ज़ाम होगा 23 जून में, उनके लिए रिज़ल्ट जून 30 में दे दिया जाएगा, ठीक है? तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट हो जाएगा। और एनटीए ने यही बोला कि देखो काउंसलिंग 6 जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, 6 जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखो यही चीज़ बोलना था, देखो काउंसलिंग 6 जुलाई में स्टार्ट होगा, सबसे पहले एआईक्यू में स्टार्ट होगा, तो आपको जितना डॉक्यूमेंट्स हो सके जितना जल्दी हो सके उनको सभी को प्रिपेयर करके रखना है। चाहे वो पीआरसी हो गया या फिर जितने एनेक्सर्स हो, उन सभी को जुलाई से पहले आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लेना है, ठीक है? या फिर बाद में क्या होगा, स्टेट काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो फिर एक चीज़ है, लास्ट में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नियो मेडिको फैम, जिसमें मैं सभी अपडेट्स देते रहता हूँ, जितना इम्पोर्टेंट अपडेट्स हो सकता है काउंसलिंग के रिलेटेड, उन सभी चीज़ में इसी टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट करता रहता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।